शोक विनाशक अज्ञानंदकारी तृतीया व्रत की विधि तथा महात्म्य। शंकर जी कहते हैं अब तृतीया का एक और व्रत कहते हैं, यह सब पापों को नाश करती है। इस तृतीया का जगत प्रसिद्ध अज्ञानंदकारी नाम है। जब कभी शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो, या रोहिणी नक्षत्र, या मघा, या हस्त, या मूल हो, तब कुछ चंदन मिले हुए जल में अच्छे प्रकार स्नान करे, फिर शुक्ल वस्त्र, माला आदि धारण करे, वह शुक्ल ही चंदन का लेपन करे, वह शुक्ल ही सुगंधित पुष्पों से भक्ति पूर्वक भवानी की पूजा करे, वह उसी बड़े आसन पर बैठे हुए महादेव जी की भी पूजा करे। वासुदेव्य नमः, शंकराय नमः, इन दोनों मंत्रों से चरणों की पूजा करे। शोक विनाशिन्ये नमः, आनंदाय नमः, इनसे जंघाओं की पूजा करे। रंभाय नमः, पिनाकिने नमः, इनसे फीलियों की पूजा करे। आनंदिन्ये नमः, शूलपाणे नमः, इनसे कटी की। माधव्य नमः, भवाय नमः, इनसे नाभि की। आनंद कारिणे नमः, इंदुधारिणे नमः, इनसे स्तनों की। उत्कंठिन्ये नमः, नीलकंठाय नमः, इनसे कंठ की। उत्पलधारिणे नमः, रुद्राय नमः, इन दोनों से हाथों की। परिरंभणे नमः, नृत्य प्रीताय नमः, इनसे बाहों की। विलासिन्ये नमः, वृषाभयाय नमः, इन दोनों से मुख की। स्मरणीयाय नमः, विश्ववक्ताय नमः, इन दोनों से ईशदास की पूजा करे। मंदारवासिन्ये नमः, विश्वधामने नमः, इन दोनों से नेत्रों की। नृत्य प्रियाय नमः, पाशूलिने नमः, इनसे भौहों की। इंद्रणाय नमः, वृषवाहाय नमः, इनसे ललाट की। सुहाय नमः, गंगाधराय नमः, इनसे मुकुट की। इस प्रकार इन मंत्रों से इन अंगों की पूजा करके फिर प्रार्थना करें। हे विश्वकाय, हे विश्वभुजो, हे विश्वपाद मुखो, हे शिवो, हे प्रसन्न बदनो, हे पार्वती परमेश्वरो, आप दोनों की वंदना करते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके पार्वती महादेव जी के आगे कमल के पराग से कमल पत्र पर अनेक वर्ण से चक्र कटक सहित स्वास्तिक व शुभकारक लिखे। ऐसा करने से धूल के जितने भाग कमल पत्र से भूमि पर गिरते हैं, उतने हजार वर्ष तक वह प्राणी शिवलोक में जाकर पूजित होता है। फिर अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण सहित 4 घृत पात्र ब्राह्मण को देकर जल से पूर्ण एक करवा दे। ये दान 4 मास तक प्रतिपक्ष में देना चाहिए। वह 4 मास तक करवा के ऊपर घी से भरे हुए 4 पात्र व तिलों से भरे हुए 4 पात्र धरे। सुगंधित जल, पुष्प सहित जल, कूटचूर्ण सहित जल, उशीर सहित जल, यपचूर्ण सहित जल, तिल सहित जल, इन पदार्थों को भक्षण करके सोए। ये सब अगन आदि मासों के दोनों पक्षों में करना चाहिए। जहां जहां पूजन में पुष्प कहे हैं, शुक्ल ही लेने चाहिए। वह दान के समय ये मंत्र सर्वत्र पढ़ना चाहिए। पाप नाशिनी गौरी देवी, होए प्रसन्न सकल सुसेवी। भागवती ललितारु भवानी, सर्व सिद्ध करि हरे गलानी। व्रत करते करते वर्ष बीत जाए तो लोग गुड़, कुमकुम, चंदन, कमल पत्र, स्वर्ण, पार्वती जी की प्रीत के लिए महादेव की स्वर्ण की मूर्ति, ऊख, अच्छे वस्त्रादिकों से आच्छादित तकिया समेत शैया सपत्निक ब्राह्मण को देकर कहे कि गौरी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा करने से आत्मानंद करी संपदा मनुष्य पाता है, आयु आनंद पाता है, वह शोक कभी नहीं पाता। चाहे इस व्रत को युवती स्त्री करे या कुंवारी या विधवा, वह भी देवी जी के अनुग्रह से ललित होकर उस फल को पाती है। इस प्रकार प्रतिपक्ष में व्रत रहकर विधि पूर्वक मंत्रों से पूजन करके एकादश रुद्रों के लोक को करने वाला जाता है, फिर वहां से नहीं लौटता। जो कोई इसे भक्ति से सुनता या सुनाता है, इंद्रलोक में जाकर वह एक कल्प पर्यंत पूजित होता है। महादेव जी पार्वती जी से बोले कि इस प्रकार व्रत करने से नारी सब स्त्रियों में उत्तम पतिव्रता होती है। चाहे बड़ा नष्ट स्वभाव हो, पर व्रत करते ही
पति प्रिया हो जाती है। वह नाना प्रकार के गुणों से संयुक्त होती है। तीनों लोगों में उसके समान सुंदरी कोई स्त्री दिखाई नहीं देती। इसी व्रत के प्रभाव से श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को ग्रहण किया। वह हमने भी पूर्व समय में तुम्हारे लिए दक्ष का यज्ञ नाश किया। वह लक्ष्मी के लिए श्री विष्णु भगवान ने पूर्व समय में क्षीर सागर बताया। इससे हम तुम्हारी वह विष्णु लक्ष्मी के आज्ञाकारी हैं। तुम कभी भय ना करो। वह जब सावित्री ने तुमको वह लक्ष्मी को श्राप दिया था, तब हमने वह श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने उनको प्रसन्न किया था। अब हम ब्रह्मलोक को जाते हैं। तुम सुखपूर्वक यहाँ रहो। इतना कहकर महादेव जी तो चले गए। वह पार्वती जी वहीं टिकी रही। वह उस यज्ञ में अग्नि जी की पूजा सब सतयुग भर होती रही। वह देवगण उसमें हव्य भोजन करते रहे और तीनों लोक भी तृप्त होते रहे। शेष ब्राह्मणों को भोजन, विद्याधर घरों को भोग और मनुष्यों में कामना की प्राप्ति, इन सबको प्रभु जी देते रहे।